सोलर एनर्जी। आप सभी जानते हैं कि बिजली का हमारे दैनिक जीवन में कितना महत्व होता है, यानी कि हमारे जीवन में कई सारी ज़रूरतें होती हैं जिनको बिजली पूरा करती है। लेकिन आजकल की जो हमारी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसके बढ़ने की वजह से बिजली की खपत भी बढ़ती जा रही है। इसलिए लोगों को सोलर पैनल की मदद से बिजली बनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। सोलर ऊर्जा जो होती है, सोलर ऊर्जा या फिर सोलर एनर्जी वह होती है जो सूर्य से सीधे प्राप्त होती है। इस ऊर्जा को ना तो जनरेट किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये अनलिमिटेड होती है। इसे सूर्य की किरणों से सीधा प्राप्त करके सोलर पैनल के द्वारा सोलर ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। और सौर ऊर्जा जो होती है उसको प्राप्त करके प्रमुख जो सोर्स होता है सूर्य है, जिसके द्वारा पेड़ पौधे, जीव जंतुओं और हम सभी को ऊर्जा प्राप्ति होती है। सौर ऊर्जा के द्वारा ही पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं और उनसे सभी जीव जंतुओं को और हमें भोजन प्राप्त होता है। तो देखिए, हम देखते हैं सोलर एनर्जी के बारे में। तो सामान्य रूप से जो सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा होती है, इसकी प्राप्त किरणों से परिवर्तित करके इसे बनाया जाता है। इसे सौर शक्ति के नाम से भी जाना जाता है या फिर सोलर एनर्जी के नाम से। तो सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे विद्युत ऊर्जा में बदलना ही सौर ऊर्जा कहलाता है। तो इसका उपयोग जो होता है बड़े बड़े कारखानों में कई तरह के कार्यों को करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा आज और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कई तरीके से कार्यों में किया जाता है, जैसे कि खाना पकाना, बिजली क्षेत्र इत्यादि। इन सब में हम सोलर एनर्जी का यूज़ एफिशिएंटली कर रहे हैं। तो व्हाट इज सोलर एनर्जी? सौर ऊर्जा होती क्या है? तो सोलर एनर्जी ओरिजिनेट्स विद द थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस अकरिंग इन द सन। जो सोलर एनर्जी होती है वो कहाँ से ओरिजिन होती है? थर्मोन्यूक्लियर जो फ्यूजन रिएक्शंस होती है सन के अंदर, उससे हमें सोलर एनर्जी मिलती है, प्राप्त होती है। तो इट रिप्रेजेंट्स द एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो सोलर एनर्जी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? पूरा जो एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो कि विजिबल लाइट हो गई, इंफ्रारेड लाइट हो गई, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और रेडियो वेव्स। दिस एनर्जी कंसिस्ट ऑफ रेडिएंट लाइट एंड हीट एनर्जी फ्रॉम द सन। तो जो सोलर एनर्जी होती है इसमें क्या है? रेडिएंट लाइट है और हीट एनर्जी फ्रॉम द जो हमें सूर्य से मिल रही। आउट ऑफ ऑल एनर्जी एमिटेड बाय द सन, ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ। कितना बड़ा है हमें पता है, अर्थ इज अ बिग ग्राउंड ऑफ फायर या फिर बॉल, है ना, बॉल ऑफ फायर। तो जो एनर्जी होती है वो तो बहुत ही कम फ्रैक्शन जो एनर्जी है वो हमें अर्थ पे या पे हमारी पृथ्वी पे एब्जॉर्ब की जाती है, बिकॉज स्पेस इज अनंत। तो जस्ट दिस टाइनी फ्रैक्शन ऑफ सन्स एनर्जी इज इनफ टू मीट ऑल आवर पावर नीड्स। और ये जो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी हमें सन से मिलती है ये ही काफ़ी होती है हमारे डेली के पावर नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो ये देखिए, हमें वेवलेंथ और एनर्जी के बीच में दिखाई दे रहा है। एक्सरेज, यूवी हो गया, ये विजिबल लाइट हो गई हमारी, सन्स एनर्जी स्पेक्ट्रम, ये इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। तो इस तरीके से ये कॉमेट प्रोग्राम। इंसुलेशन, व्हाट इज इंसुलेशन? इंसुलेशन है अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रीचिंग द अर्थ। वो अमाउंट जो कि हमारे अर्थ पे पहुंचता है उसे इंसुलेशन कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, और इसे इंसिडेंट सोलर रेडिएशन भी कहा जाता है। तो मैक्सिमम वैल्यू इज 1000 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। इसकी इंसुलेशन की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कि जितना जो रेडिएशन हमारे अर्थ पे पहुंचती है उसका वैल्यू है 1000 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो कंपोनेंट्स ऑफ सोलर रेडिएशन क्या क्या होते हैं? डायरेक्ट रेडिएशन हो गया, डिफ्यूज रेडिएशन और रिफ्लेक्ट रेडिएशन। तीन तरीके के हमारे तीन कंपोनेंट्स है सोलर रेडिएशन। तो हाउ मच सोलर एनर्जी? कितनी सोलर एनर्जी है हमारे पास जो एब्जॉर्ब होती है? देखिए, 100% जो सोलर एनर्जी अर्थ सन से जो निकलती है वो स्कैटर हो गई। देखिए कितनी, 25%, 9% एटमॉस्फेयर, ये 9%, 6% इधर उधर। फिर इसके बाद है एब्जॉर्प्शन, हमें दिखाई दे रहा है, ये ट्रांसमिशन है इसका 17% और डायरेक्ट सोलर है 24%। तो इस तरीके से द सरफेस अर्थ surface receives about 47% of the total energy that reaches the earth. Only this amount is usable, और इतना अमाउंट ही यूजेबल होता है।
Using the present solar technique, some of the solar energy reaches the earth is utilized for generating heat, electricity, etc. और जो प्रेजेंट सोलर टेक्निक्स हैं हमारी, उससे हम सोलर एनर्जी जो अर्थ पे पहुंच रही है उसको यूटिलाइज करते हैं हीट को जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को, एट्सेट्रा. इवन देन द एनर्जी डिमांड मेड बाय द सोलर एनर्जी इज़ वेरी लेस. और इन सब के बावजूद भी जो एनर्जी डिमांड है जो सोलर एनर्जी से मीटअप हो रही है बहुत ही कम है. तो ये पाई चार्ट से हमें दिखाई दे रहा है. सोलर से 0.8% ही है. बाकी देखिए फॉसिल्स, बायोफ्यूल्स, हाइड्रोबेस्ड, न्यूक्लियर, विंड मिल्स एक्सेट्रा. तो वाई सोलर एनर्जी? द फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, सो वी कैन नॉट डिपेंड ऑन देम फॉर एवर. जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जिनको हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं वो नॉन रिन्यूएबल है और आज नहीं तो कल वो ख़त्म हो जाएंगी. इसीलिए हम उन पे डिपेंड नहीं रह सकते. इसलिए हमें रिन्यूएबल सोर्सेज की ज़रूरत है, जो कि हमारा वन ऑफ देम इज़ सोलर एनर्जी. Though solar energy is clean and green energy, as said by Dr. APJ Abdul Kalam, there are always some problems associated with. ऐसे तो हमें पता है कि जो सोलर एनर्जी इट्स क्लीन एंड ग्रीन, बट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि उसके साथ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है. तो ओनली ऑप्शन वी हैव इज सोलर एनर्जी बिकॉज इट इज़ नॉन पॉल्यूटिंग एंड ऊपर वाला जो स्टेटमेंट था इट इज़ फॉर न्यूक्लियर एनर्जी. तो हमारे पास बचता है सिर्फ एक सोलर एनर्जी का ही ऑप्शन बचता है जो कि नॉन पॉल्यूटिंग है, साइलेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है एंड ऑल्सो नो मेंटेनेंस एंड लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी. इसमें मेंटेनेंस भी बहुत कम आता है और लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी हमारे पास जो अवेलेबल है वो सोलर एनर्जी है. तो हाउ सोलर एनर्जी इज़ यूज्ड? तो सोलर थर्मल एनर्जी, सोलर हीटिंग, सोलर वाटर हीटिंग, सोलर स्पेस हीटिंग, सोलर स्पेस कूलिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूजिंग सोलर कलेक्टर्स और फोटोवोल्टाइक सेल्स, इन सब तरीक़ों से हमारी सोलर एनर्जी यूज़ होती है. सोलर थर्मल एनर्जी. सोलर थर्मल टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व हार्वेस्टिंग एनर्जी फ्रॉम द सन फॉर हीटिंग वाटर और प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल पावर. जो सोलर थर्मल टेक्नोलॉजीज होती हैं उसमें हम सोलर एनर्जी को हार्वेस्ट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं हम हीटिंग वाटर या फिर इलेक्ट्रिकल पावर के लिए. तो सोलर कलेक्टर्स जो होते हैं उनको हम इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. 3 टाइप के सोलर कलेक्टर्स यूज़ होते हैं: फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स, इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर्स और इंटीग्रल कलेक्टर स्टोरेज सिस्टम्स. ये हो सकते हैं बैच या फिर ब्रेड बॉक्स. 3 तरीके के सोलर कलेक्टर्स होते हैं. तो ये सबसे पहले हमें दिखता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स. तो इसका हमें पूरा डिसेक्शन किया हुआ है फ्लैट प्लेट कलेक्टर का, जिसमें हमें दिख रहा है पूरी हाउसिंग है. इसमें जो रेड है वो ट्यूबिंग्स दिखाई दे रही हैं हमें. येलो वन इज़ द इंसुलेशन फॉर हीट ट्रांसफ़र को रोकने के लिए. फिर हमें दिख रहा है ये एब्जॉर्बर है, ये सोलर ग्लास है जिसके थ्रू हमारी सोलर रेज पड़ेंगी, और ये हमारा वाटर आउटलेट. ये इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर्स हैं. इसका पिक्चर देखिए आप, सोलर रेडिएशन वहाँ से आ रही है हमें. ये एब्जॉर्बर प्लेट्स लगी हैं, हीट पाइप्स लगे हुए हैं, ये एब्जॉर्बर प्लेट्स है. और ये देखिए इंडिविजुअल इवैक्यूएटेड ट्यूब्स लगी हुई हैं. हीट ट्रांसफ़र इसमें होता है, कोल्ड वाटर इन यहाँ से होता है, हीट ट्रांसफ़र होने के बाद वहाँ से हॉट वाटर आउट हो जाता है. ये देखिए कॉपर मैनिफोल्ड जो कि हीट एक्सचेंजर की तरह काम करता है यहाँ पे. तो दिस इज़ ऑल अबाउट इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर्स. फिर ये इंटीग्रल कलेक्टर सिस्टम. इसमें देखिए वहाँ से सोलर रेडिएशंस आती हैं. ये हीट एब्जॉर्बिंग बैक प्लेट्स लगी हुई हैं, हीट एब्जॉर्बिंग लार्ज डायमीटर कॉपर ट्यूब्स हैं. ये फोम या फिर एल्यूमिनियम इंसुलेशन है. ये सील्ड हीट एनक्लोजर है और ये ग्लेजिंग शीट है. तो यहाँ से देखिए सिटी वाटर यहाँ से इन आता है. ये कलेक्टर स्टोरेज जो कि हमारा इंटीग्रल कलेक्टर सिस्टम है, इसके थ्रू पास होके यहाँ से पूरा हॉट वाटर कलेक्ट होता है और ये होम्स की तरफ इसे सप्लाई कर दिया जाता है. वाटर हीटिंग. तो ये पैसिव सिस्टम, इसमें थर्मोसाइफन या फिर कलेक्टर स्टोरेज सिस्टम्स के थ्रू होता है. एक्टिव सिस्टम होता है जो हमारा डायरेक्ट सर्कुलेशन सिस्टम, इनडायरेक्ट सर्कुलेशन सिस्टम और हॉट एयर सिस्टम्स. ये थर्मोसाइफन हमारा. ये देखिए कोल्ड वाटर यहाँ से इन, ये इसके थ्रू पास होके यहाँ से हमारा थर्मोसाइफन के, और ये हमारा वार्म वाटर आउटलेट. तो पैसिव सोलर सिस्टम में क्या दिख रहा है हमें, देखिए यहाँ से कोल्ड वाटर है, ये पैनल कलेक्ट हो रहा है, कलेक्टर पैनल है जहाँ पर एनर्जी हमारी
एब्जॉर्ब होती है सोलर एनर्जी, फिर यहाँ से ये कोल्ड वाटर इन, इस टैंक में कोल्ड वाटर इन है, ऊपर से देखिए ये पूरा हीट एक्सचेंज के प्रोसेस के थ्रू वहाँ से हॉट वाटर एग्जिट हो जाता है। और ये हमारा एक्टिव सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम, इसमें यहाँ से देखिए कोल्ड वाटर इन हो रहा है, स्टोरेज टैंक है विद इलेक्ट्रिक और गैस बैकअप, यहाँ से कोल्ड वाटर फिर सर्कुलेटिंग पंप के थ्रू, ऊपर कलेक्टर पैनल्स रखे हुए हैं, कलेक्टर पैनल्स में फिर ये जो कोल्ड वाटर है ये हॉट में कन्वर्ट होकर यहाँ से देखिए हॉट वाटर, ये थर्मोस्टेट कंट्रोल लगाया हुआ है और ये तो हॉट वाटर आउट हो जाता है इस तरीके से। तो स्पेस हीटिंग के लिए एक्टिव सोलर हीटिंग सिस्टम, अ सिस्टम दैट यूजेस वाटर और एयर दैट द सन हैज़ हीटेड एंड इट इज़ देन सर्कुलेटेड बाय अ फैन और पंप। ये सिस्टम है जो वाटर या फिर एयर इसमें यूज़ होता है, जिसको सन ने हीट कर दिया है, सूरज ने इसको अपना तापमान प्रोवाइड किया है, एंड इट इज़ देन सर्कुलेटेड बाय अ फैन और पंप के थ्रू इसे सर्कुलेट किया जाता है। पैसिव सोलर सिस्टम क्या हुआ? द सोलर हीटिंग सिस्टम, द हाउस इटसेल्फ एक्ट्स एज अ सोलर कलेक्टर। इसमें जो हाउस है वो सोलर कलेक्टर की तरह यूज़ होता है, और स्टोरेज फैसिलिटी भी, इसमें कोई पंप्स या फिर फैंस का यूज़ नहीं होता है। दिस सिस्टम मेक्स यूज़ ऑफ द मटीरियल्स ऑफ द हाउस टू स्टोर एंड अब्जॉर्ब हीट। और ये जो सिस्टम होता है ये मटीरियल्स का यूज़ लेता है हाउस में और स्टोर करता है और एब्जॉर्ब करता है। पैसिव सोलर हीटिंग सिस्टम 3 टाइप्स, डायरेक्ट गेन, इनडायरेक्ट गेन और अटैच्ड ग्रीन हाउस। तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और ये ग्रीन हाउस के हमें इसमें पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। The heat from the solar collector can also be used to cool a building by using solar heat as a heat energy source. ये जो हीट है सोलर कलेक्टर की, इसको यूज़ किया जा सकता है बिल्डिंग को कूल करने के लिए बाय यूजिंग द सोलर हीट एज द एनर्जी सोर्स। तो इसमें देखिए सोलर कलेक्टर है यहाँ पे लगा हुआ है, ये कंट्रोलर है, यहाँ से देखिए कोल्ड वाटर फीड किया जा रहा है और ये थ्रू ये बॉयलर लगा हुआ है, और ये हमारा ये पानी गर्म होकर ये टैप्स पे चला जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एनर्जी, सोलर पावर इज डिस्क्राइब्ड एज द कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू एनर्जी। सोलर पावर क्या है? कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी है। सनलाइट कुड बी चेंज्ड इनटू इलेक्ट्रिसिटी विद द यूज ऑफ पीवी या फिर फोटोवोल्टाइक्स या फिर डायरेक्टली बाय सीएसपी, कॉन्सेंट्रेटेड सोलर प्लेट्स जो होती हैं। Concentrated solar power, CSPs, is a power generation technology that uses mirror or lenses to concentrate the sun's rays. CSP क्या टेक्नोलॉजी है? पावर जनरेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें मिरर्स या लेंसेज का यूज़ किया जाता है टू कॉन्सेंट्रेट सन रेज को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। दैट हीट अ फ्लूइड एंड प्रोड्यूसेस द स्टीम। और वो जो कंसनट्रेटेड सन रेज होती हैं वो किसी भी फ्लूइड को गर्म करती हैं और स्टीम प्रोड्यूस करती हैं। फिर वो जो स्टीम होती है वो ड्राइव करती है टरबाइन को और पावर को जनरेट करती है, जिस तरीके से नॉर्मल कन्वेंशनल पावर प्लांट्स में होते हैं। और जो अदर कंसेप्ट्स हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा रहा है, एंड नॉट ऑल फ्यूचर सीएससी प्लांट्स विल नेसेसरी यूज अ स्टीम साइकिल। जो आगे जो फ्यूचर में बनेंगे उसमें हो सकता है स्टीम साइकिल सारे सीएसपीज यूज़ ना। तो सोलर पावर इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन वेरियस वेज। तो किस तरीके से सेवरल डिवाइसेस बनाई जा रही हैं और स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं जो कि फोकस और कंसंट्रेट करते हैं सोलर पावर को, जैसे कि सोलर पैराबोलिक ट्रप्स हो गए, स्टर्लिंग डिशेस हो गई, सोलर पावर टावर्स आ गए, द लीनियर फ्रेस्नेल रिफ्लेक्टर्स भी। ये देखिए कुछ फिगर्स दिखाई दे रहे हैं इसमें अलग अलग हमारे कलेक्टर्स के। तो फोटोवोल्टाइक्स, कन्वर्टिंग द सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज फोटोवोल्टाइक। जब सोलर एनर्जी को हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके वो हमारा फोटोवोल्टाइक है। डिवाइसेस यूज आर कॉल्ड सोलर पैनल्स। इसमें जो डिवाइसेस यूज होती हैं वो सोलर पैनल्स हैं। सोलर पैनल इज अ ग्रुप ऑफ सोलर सेल। और सोलर पैनल्स क्या होते हैं? सोलर सेल्स का एक ग्रुप होता है। सोलर सेल्स जो होते हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करते हैं। सोलर सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है? टिपिकल सोलर सेल इज अ मल्टीलेयर्ड यूनिट। मल्टीलेयर्ड यूनिट होता है जिसमें पहले होता है कवर। ये क्या होता है? क्लियर ग्लास और प्लास्टिक लेयर होती है जो कि आउटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बाहर के एलिमेंट्स से। ट्रांसपेरेंट एडेसिव होता है जो कि होल्ड करता है ग्लास को टू द रेस्ट ऑफ द सोलर सेल। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग होती है। ये सब्सटेंस क्या होती है? डिज़ाइन की जाती है इस तरीके से कि ये
लाइट को प्रिवेंट कर सके जो कि सेल को स्ट्राइक करने वाली है फ्रॉम बाउंसिंग ऑफ, सो दैट द मैक्सिमम एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द सेल। जो हमारी लाइट पड़ रही है सेल पे उसको बाउंस ऑफ होने से रोकती है ताकि मैक्सिमम एनर्जी को हम सेल में एब्जॉर्ब करवा सकें। फिर है फ्रंट कॉन्टैक्ट, ये ट्रांसमिट्स द इलेक्ट्रिक करंट। फिर है एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, ये थिन लेयर होती है सिलिकॉन की जिसको मिक्स किया जाता है फॉस्फोरस के साथ, जिसको डोपिंग कहते हैं। और पी टाइप सेमीकंडक्टर लेयर क्या होती है, ये थिन लेयर ऑफ सिलिकॉन होती है जिसको मिक्स या डोप किया जाता है बोरॉन के साथ। फिर ब्लैक कॉन्टैक्ट होता है जिससे ट्रांसमिट्स द इलेक्ट्रिक करंट, जो ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिक करंट। तो ये देखिए इसमें हमें दिख रहा है, ये पीवी का फोटो एक डायग्राम है, इसमें एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग है, ट्रांसपेरेंट अधेसिव है, कवर ग्लास है, ये सनलाइट है देखिए पड़ती है इस पर, ये फ्रंट कॉन्टैक्ट है, ये एन लेयर्ड सेमीकंडक्टर, ये पी लेयर्ड सेमीकंडक्टर, ये पी एन जंक्शन है, और ये इसका बैक कॉन्टैक्ट। वर्किंग ऑफ अ सोलर सेल। तो फोटो इलेक्ट्रिक जो हमारा इफेक्ट है वो क्या है, व्हेन अ लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ मेटल, तो इलेक्ट्रॉन्स विल एब्जॉर्ब द एनर्जी, एंड इफ द इंसिडेंट लाइट एनर्जी इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल देन द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड। इस तरीके से जब इंसिडेंट एनर्जी जो होगी वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी मेटल के, तो फिर फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, और द एक्सेस एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और जो एक्सेस एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। When solar panels are placed in the sunlight, photons will strike the surface and emits the electron. जब सोलर पैनल्स जो होता है उनको सनलाइट में हम रखते हैं तो फोटॉन स्ट्राइक करते हैं सरफेस पे और इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करते हैं। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज क्रिएटेड इन द सोलर सेल, और इस तरीके से क्या रिजल्ट होता है इसका, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो जाता है सोलर सेल में। और व्हेन द एक्सटर्नल सर्किट इज कनेक्टेड टू द सोलर सेल, जब एक्सटर्नल सर्किट को हम कनेक्ट करते हैं सोलर सेल से तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन द सर्किट एंड द करंट इज जनरेटेड। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्लो होने लग जाते हैं सर्किट में और करंट जनरेट हो जाता है। यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी, हीटर्स, कार्स, लाइट्स, सैटेलाइट्स, ड्रायर्स, कैलकुलेटर्स, ग्रीन हाउसेज, वाटर पम्प्स, डिसैलिनेशन, चिलिंग, वाटर पॉन्ड्स, थर्मल यूज। तो कमर्शियल यूज क्या हो गए, एक इसके ये कमर्शियल यूजेस हो गए कि ऑफिस बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है, रूफ एरियाज में भी इसको कवर किया जाता है विद सोलर पैनल्स। रिमोट बिल्डिंग्स सच एज स्कूल्स, कम्युनिटीज कैन मेक यूज ऑफ सोलर एनर्जी। इन डेवलपिंग कंट्रीज दिस सोलर पैनल्स आर वेरी मच यूजफुल, इवन ऑन द हाईवेज ऑल्सो। For every 5 kilometers solar telephones are used. एप्लीकेशंस देखिए, सोलर कार्स में, सोलर हीटर में, सोलर लाइट। एडवांटेजेस देख लीजिए, एडवांटेजेस क्या होते हैं, एब्सोल्युटली फ्री पावर सोर्स है हमें सन से जो मिल रहा है, प्रोडक्शन ऑफ सोलर एनर्जी प्रोड्यूसेस नो पॉल्यूशन, कोई पॉल्यूशन ही नहीं होता इससे। द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन सोलर एनर्जी सिस्टम्स हैव मेड देम एक्सट्रीमली कॉस्ट इफेक्टिव, और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं सोलर एनर्जी में वो उसको इन्होंने इसको कॉस्ट इफेक्टिव भी बना दिया है। तो मोस्ट सिस्टम्स डू नॉट रिक्वायर एनी मेंटेनेंस ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पैन, विच मीन्स यू नेवर हैव टू पुट मनी इनटू देम। Solar energy system are now designed for particular needs. फॉर इंस्टेंस अगर तुमको कन्वर्ट करना है आउटडोर लाइटिंग को सोलर में, तो सोलर सेल्स आर डायरेक्टली ऑन द लाइट्स एंड कांट बी सीन टू एनीवन। एट द सेम टाइम यू एलिमिनेट ऑल द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द रनिंग योर आउटडोर लाइटिंग, इससे कोई भी कॉस्ट नहीं आएगा। तो सोलर एनर्जी कैन बी यूज्ड इन रिमोट एरियाज वेयर इट इज़ टू एक्सपेंसिव टू एक्सटेंड द इलेक्ट्रिसिटी पावर ग्रिड, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पावर ग्रिड को एक्सटेंड नहीं कर सकते वहाँ पर भी सोलर एनर्जी को यूज़ में लिया जा सकता है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द वर्ल्ड ऑयल रिजर्व्स जो है हमारे पूरे वर्ल्ड के ऑयल रिजर्व वो लास्ट करेंगे अगले 30 से 40 वर्ष तक, और जबकि जो सोलर एनर्जी है वो इनफाइनाइट है, हमेशा के लिए, इट्स फॉर एवर। तो सोलर एनर्जी कैन बी यूज्ड इन रिमोट एरियाज वेयर इट इज़ टू एक्सपेंसिव टू एक्सटेंड द एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी पावर। Solar cells are also long lasting resources of energy which can be used almost anywhere, and they are also totally silent, उससे कोई आवाज़ भी नहीं होती है, तो कोई नॉइस पोल्यूशन नहीं है। डिसएडवांटेजेस क्या है, इनिशियल कॉस्ट, हर किसी के प्रॉस कॉन्स होते हैं। तो इनिशियल कॉस्ट जो होती है, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग हो गई और इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल्स हो गए, वो फर्स्ट डिसएडवांटेज हो गया क्योंकि इसका कॉस्ट काफ़ी हाई जाता है।
Although subsidy programs, tax initiatives and rebate initiatives are given by the government to promote the use of solar panels, where we still way behind in making full and efficient use of solar energy. सरकार ने काफ़ी इसके स्कीम्स चलाई हुई हैं, इंसेंटिव्स दिए हुए हैं, लेकिन हम अभी भी उसको फुल एफिशिएंसी से यूज़ नहीं कर पाते। लोकेशन, द लोकेशन ऑफ अ सोलर पैनल इज़ मेजर इंपॉर्टेंस फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जो एरियाज़ जहाँ पर बहुत ही क्लाउडी रहते हैं या फिर फॉगी एटमॉस्फेयर रहता है, वो इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस करेंगे लेकिन बहुत ही रिड्यूस्ड रेट्स पे। तो इसमें क्या रहता है, मोर पैनल्स की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि इनफ इलेक्ट्रिसिटी हम घरों के लिए प्रोड्यूस कर पाएँ। द हाउसेज विच आर कवर्ड बाय ट्रीज, लैंडस्केप्स और अदर बिल्डिंग्स में नॉट बी सूटेबल इनफ टू प्रोड्यूस द सोलर पावर। जो एरियाज जहाँ पर पेड़ों से ढका रहते हैं, जो घर लैंडस्केप्स हैं या फिर अदर बिल्डिंग्स है, तो वो इतनी इनफ सोलर पावर नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे। फिर एक पॉल्यूशन, मोस्ट ऑफ द फोटोवोल्टाइक पैनल्स आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन or other जो toxic materials like mercury, lead or cadmium. The pollution in the environment can also degrade the quality and the efficiency of PV cells. So new innovative technologies can overcome the worst effect of these. For reliability, unlike the renewable resources which can also be operated during night, solar panels prove to be useless during night, क्योंकि नाइट के टाइम पे हमारे पास सोलर एनर्जी नहीं होती है। इसका मतलब हमें लोकल यूटिलिटी ग्रिड पे डिपेंड होना पड़ेगा टू ड्रॉ पावर इन द नाइट। Inefficiency, since not all the light from the sun is absorbed by the solar panel, सारी जो लाइट है वो सोलर पैनल के थ्रू नहीं एब्जॉर्ब की जाती है। Therefore, most solar panels have a 40% efficiency rates, which means that 60% of the sunlight gets wasted and is not harnessed. इससे हमें पता चलता है कि 60% जो सोलर एनर्जी होती है वो वेस्ट हो जाती है। Installation areas for home users, a solar energy installation may not require huge space, but for big companies के लिए लार्ज एरिया का रिक्वायरमेंट होता है सिस्टम के लिए, तो इसके लिए सिस्टम को एफिशिएंट होना पड़ता है इन प्रोवाइडिंग अ सोर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी।